प्रश्न है, दिए गए चित्र में PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब देखो, बाहु मतलब भुजा, द्वि मतलब दो, सम मतलब समान, समान दो भुजाएं हैं। तो समान दो भुजाएं किसकी है? PQR की। ठीक है, तो PQR की दो समान भुजाएं हैं। फिर इसने कहा कौन, PSR जो है ना, PSR एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि PS और R, S यहाँ पे है। ठीक है, PSR एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये वाली और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये ऐसे, मतलब ये और ये आपस में बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है वो बराबर होती है। और इसका मतलब ये कोण कितने का हुआ? 60 डिग्री का। ये कोण भी 60 डिग्री का और ये कोण भी 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। फिर ये कह रहा है कि कोण x बराबर 26 डिग्री है, तो y का मान कितने का होगा? ठीक है, y का मान, जो कोण y का मान है ना, वो डिग्री में कितने का होगा? यानी ये वाला, उत्तर वाला। अब ये पूरा एक समद्विबाहु त्रिभुज था PQR, तो और नीचे वाला ये है वो समबाहु त्रिभुज है। तो ऊपर वाला अगर समद्विबाहु त्रिभुज है PQ और R, तो ये दो भुजाएं बराबर हुई। फिर अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो ये जो कोण होगा और ये कोण होगा वो बराबर होगा। पूरा कोण P और पूरा कोण R बराबर होगा। वो कितने का होगा? तो 180 में से मैंने 26 डिग्री घटाया, तो क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 डिग्री होता है, तो ये 26 डिग्री दे रखा है, तो 180 में से 26 माइनस कर दो। 10 में से गया 4, 17 में से 2 गया 15, 154 डिग्री। तो कोण P और कोण जो R होगा ना, वो कितने का होगा? 154 का आधा कर दो तो 77 डिग्री, और ये भी कितने का होगा? 77 डिग्री। मतलब ये जो पूरा कोण होगा ना, वो 77 डिग्री का, और ये जो पूरा कोण होगा ना, वो भी कितने का होगा? 77 डिग्री का। अब हमें कोण y चाहिए, तो ये पूरा तो 77 है और ये अंदर वाला 60 है, तो 77 में से 60 माइनस कर दो। 77 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर कितना आया? 17 डिग्री। तो 17 डिग्री इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। अब 35 डिग्री के संपूरक कोण की माप क्या होगी? जब संपूरक कोण जो होते हैं ना, वो 180 डिग्री के होते हैं, तो 180 डिग्री में से माइनस कर दो 35 डिग्री, तो कितना आया? 145 डिग्री। तो 145 डिग्री इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए राइट है। अब 60 डिग्री के पूरक कोण की माप क्या होगी? तो पूरक कोण का 90 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री का पूरक कोण क्या आएगा? तो 90 में से 60 माइनस कर दो। ऐसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर कितना आया? 30 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो गया, 30 डिग्री। पूरक कोण तो योग तो 90 डिग्री होता है और संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। फिर वापस एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है, तो उन कोणों का अंतर क्या है? तो ये एक कोण है, दूसरा कोण है दूसरे का, तो सेकंड वाले को मैंने 8 ले लिया, तो पहले वाला कितना हुआ? 8 का 7/8 यानी 7 हुआ। दोनों का योग 90 डिग्री होता है, पूरक कोण की बात हुई है, तो 7 और 8 15 की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी हुई? 6 डिग्री के बराबर। अब दोनों कोणों का अंतर 8 में से 7 गया, तो एक की वैल्यू ही पूछी है, एक की वैल्यू आ गई 6 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन सी राइट है इसका।